दुनिया का आखिरी किनारा जो आपके होश उड़ा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहते हैं दुनिया का कोई किनारा नहीं होता, मगर अब ये बात पुरानी हो चुकी है, क्योंकि साइंसदानों ने आखिरकार दरियाफ्त कर लिया है एक ऐसा मुकाम जहां जमीन वाकई खत्म हो जाती है। ये वो जगह है जहां नीले समंदर की लहरें आसमान के आखिरी किनारे से जा टकराती हैं, जहां हवा का शोर दिल की धड़कन से ज्यादा सुनाई देता है और फितरत अपनी सबसे हसीन, सबसे खौफनाक सूरत में नजर आती है। सदियों तक इंसान समझता रहा कि दुनिया लामहदूद है, मगर जदीद तहकीक ने ऐसा राज खोल दिया जिसने साइंस की दुनिया को भी हैरान कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो मकाम जिसे माहिरीन दुनिया का आखिरी कोना कहते हैं। एक ऐसा खित्ता जहां रोशनी कम पड़ जाती है, जहां जमीन, समंदर और आसमान एक दूसरे में गुम हो जाते हैं। ये वो लम्हा है जहां फितरत इंसान से कहती है यहां तुम आ सकते हो, इसके बाद खामोशी है। दोस्तों, ऐसे ही एक हैरत अंगेज किनारे का वजूद नॉर्वे के शहर ओसोलो में पाया जाता है। ये वो जगह है जहां कुदरत का निज़ाम पूरी दुनिया से अलग है। यहाँ का सूरज भी अजीब है, जब एक बार तुलू होता है तो 6 महीने तक गुरूब होने का नाम नहीं लेता। ना रात उतरती है, ना अंधेरा छाता है, हर तरफ सिर्फ रोशनी, सिर्फ दिन ही दिन। यहाँ लोगों के लिए सोना भी एक चैलेंज बन जाता है, इसीलिए वो अपने कमरे में पर्दे गिराकर मसनूई अंधेरा करते हैं ताकि नींद की नेमत हासिल कर सकें। और जब आखिरकार सूरज डूबता है तो दोबारा तुलू होने में 6 महीने लगा देता है। पूरा इलाका गहरी तारीकी में डूब जाता है, समंदर, बर्फ और पहाड़ सब स्याही में गुम हो जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जब इंसान महसूस करता है कि रात का अंधेरा भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। दिन और रात का ये हैरान कुन निज़ाम ज़मीन पर दुनिया के आखिरी किनारे में दिखाई देता है, जहां ज़मीन ख़त्म होती है और आगे सिर्फ खामोश समंदर रह जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ज़मीन बेहद वसी है, मगर जब साइंस की निगाह जनूब की समत गई तो यहाँ भी एक ऐसा मुकाम सामने आया जहां लगता है जैसे ज़मीन अपनी आखिरी लकीर खुद खींच रही हो। ये मकाम है जनूबी अमेरिका के आखिरी सिरे पर, एक बर्फीले, बेरहम मगर दिलकश खित्ते में, जिसे दुनिया केप हॉर्न के नाम से जानती है। ये वो जगह है जहां बहरे ओकेयानूस और बहरुल काहिल एक दूसरे से टकराते हैं, और ये टकराव सिर्फ पानियों का नहीं बल्कि ताकत, शोर और कुदरत के गुस्से का मुजाहिरा है। कभी कभी लहरें 20 मीटर तक बुलंद हो जाती हैं और हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा से भी तजावज़ कर जाती है। कभी यही खित्ता मल्लाहों के लिए मौत का दरवाज़ा कहलाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना तो मुमकिन था, मगर वापस आना सिर्फ किस्मत वालों का नसीब होता था। आज जदीद सैटेलाइट, तस्वीर और तहकीक ने साबित कर दिया है कि यही वो मकाम है जहाँ ज़मीन की जनूबी हद ख़त्म हो जाती है, यानी दुनिया का आखिरी किनारा। इसके बाद जो दिखाई देता है वो किसी और दुनिया का मंजर लगता है, बर्फ, हवा और बेइंतहा वीरानी। और जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कदम रखते हैं एक ऐसी सरजमीन पर जहाँ जिंदगी का हर लम्हा बर्फ के साथ कैद है। ये है एंटार्कटिका, ज़मीन का जनूबी तरीन, सर्द तरीन और सबसे पुरअसरार बर्र-ए-आज़म। यहाँ लगता है जैसे आप वाकई दुनिया के आखिरी सिरे पर पहुँच गए हों। ना दरख्त, ना आबादियाँ, बस बर्फ, बर्फानी हवाएं और ऐसी सर्दी जिसका तसव्वुर भी आम इंसान के लिए नामुमकिन है। दर्जा हरारत कभी कभी -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ऐसी सर्दी में इंसान की सांस हवा में बर्फ बन जाती है और पानी का कतरा ज़मीन तक पहुंचने से पहले जमकर गोला बन जाता है। यहाँ लम्हा भर के लिए खुली फिजा में रहना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। दोस्तों, ये खित्ता कोई आम नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अलग थलग बर्र-ए-आज़म है। इसके गिर्द हजारों किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं। यहाँ सिर्फ चंद बहादुर साइंसदान आते हैं, वो भी खास बर्फीली गाड़ियों और तहकीकी जहाज़ों के जरिए। यहाँ रहना, तहकीक करना और जिंदा वापिस आना हर एक के बस की बात नहीं। ये ज़मीन का सबसे बड़ा बर्फानी सहरा है, जहाँ हवा इतनी खुश्क है कि जिंदगी की सांसें भी जम जाती हैं। मीलों तक फैली बर्फ की दीवारें, सफ़ेद मैदान और रोशनी का एक समंदर, ये सब मिलकर ऐसा मंजर बनाते हैं जैसे आप ज़मीन पर नहीं किसी और सियारे पर हों। हवा के तूफान इस कदर ताकतवर होते हैं कि रफ्तार बाज़ औक़ात 200 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँच जाती है।
ऐसी फिजा में इंसान तो क्या मशीन भी जम जाती है। ये सरजमीन एक कुदरती लेबॉर्ट्री है। बर्फ के अंदर कैद हजारों साल पुराने हवा के बुलबुले जमीन के माजी की कहानियां सुनाते हैं कि यहाँ मौसम कैसा था और मुस्तकबिल में जब यह बर्फ पिघलेगी तो समंदर कितने ऊंचे उठ जाएंगे। और फिर जब इस खामोश जहां में सूरज की किरण बर्फ के मैदानों पर हल्की चमक बखेरती है तो इंसान के दिल में सिर्फ एक ही एहसास उभरता है। यही है दुनिया का आखिरी किनारा, जहां जमीन, आसमान और खामोशी एक हो जाते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं दुनिया के एक और अजीब किनारे की तरफ, जहां आसमान जमीन से वाकई छू जाता है। दोस्तों, यह है माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा नुक्ता, जहां इंसान बादलों से भी ऊपर खड़ा होता है। ये चोटी 8,848 मीटर यानी तकरीबन 29,000 फीट बुलंद है। ये इतनी बुलंदी है कि वहां पहुंचकर ऑक्सीजन जमीन के मुकाबले में आधी रह जाती है और सांस लेना इंसान के लिए एक जिद्दोजहद बन जाता है। यहाँ के बर्फानी तूफान लम्हों में सब कुछ निगल लेते हैं और दर्जा हरारत कभी कभी -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। मगर हैरत की बात यह है कि इस बेरहम माहौल में भी जिंदगी मौजूद है। यहाँ शेरपा कौम के लोग बसते हैं जो सदियों से इन बर्फपोश पहाड़ों में सांस ले रहे हैं। इनके जिस्मों में ऐसा निज़ाम है जो कम ऑक्सीजन में भी मुकम्मल तवानाई फराहम करता है। दुनिया भर के साइंसदान आज तक हैरान हैं कि ये लोग इन बुलंदियों पर कैसे जिंदा रहते हैं, जहाँ आम इंसान चंद घंटे भी नहीं गुजार सकता। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये जमीन की हरकत, कुव्वत और बर्दाश्त का जीता जागता सबूत है। साइंसदानों का कहना है कि ये हर साल चंद मिलीमीटर बुलंद हो रहा है क्योंकि नीचे मौजूद ज़मीनी प्लेट्स अब भी एक दूसरे से टकरा रही हैं, यानी ज़मीन अभी मुकम्मल नहीं हुई। ये अब अपनी शक्ल बदल रहा है। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे आप वाकई दुनिया के आखिरी सिरे पर पहुँच गए हों। चारों तरफ बादलों का समंदर, नीचे बर्फ की सफ़ेद चादर और ऊपर नीला आसमान। ऐसे लगता है जैसे इंसान ज़मीन पर नहीं बल्कि कायनात के किनारे पर खड़ा हो। ये वो जगह है जहाँ इंसान को अपनी हकीकत समझ आती है कि वो कितना छोटा है और फितरत कितनी अजीम। यही वो लम्हा है जब दिल खुद ब खुद कहता है ये ज़मीन का नहीं बल्कि कायनात का वो गोशा है जहाँ ज़मीन आसमान से हाथ मिला लेती है। दोस्तों, ज़मीन के किनारे सिर्फ बर्फ़ और समंदर पर ख़त्म नहीं होते। कुछ किनारे ऐसे भी हैं जहाँ ज़मीन के अंदर से आग उबलती है। इथोपिया के रेगिस्तान में वाक़ एक हैरानकुन जगह है जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे गर्म और सबसे खतरनाक किनारा, डैनाकल डिप्रेशन। दोस्तों, ये इलाका बुहेरा अहमर के जनूबी किनारे पर इथोपिया के शुमाल में वाक़या है। यहाँ दर्जा हरारत आम दिनों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है और बाज़ औक़ात 60 डिग्री तक पहुँचकर रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये वो जगह है जहाँ ज़मीन की सांस गर्म है, जहाँ ज़मीन के अंदर मौजूद लावा, गंधक और नमक मिलकर ऐसा मंजर बनाते हैं जैसे जहन्नुम की खिड़की खुल गई हो। यहाँ ज़मीन के अंदर मुसलसल आतिशफिशानी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। ज़मीन के नीचे से गैसें, धुआं और भाप के बादल उठते हैं। रंग बिरंगी कीमियाई चश्मे हर तरफ फैले हैं जो जर्द, नारंगी और नीले रंग के अजीब चमक पैदा करते हैं। ये मनाजिर इतने गैर हकीकी लगते हैं कि साइंसदान इसे द एलियन लैंड ऑफ अर्थ यानी ज़मीन पर अजनबी दुनिया कहते हैं। ये जगह सतह समंदर से तकरीबन 100 मीटर नीचे है। आज साइंसदान यहाँ आकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस मुकाम पर मिट्टी और चश्मों में ऐसे माइक्रो जरासीम पाए गए जो इंतहाई तजाबियत, हरारत और नमकीन माहौल में भी जिंदा रहते हैं। यही वो जानदार हैं जिन्हें माहिरीन जिंदगी की इब्तदा के राज समझने के लिए पढ़ रहे हैं। इनके मुताबिक मुमकिन है कि ज़मीन पर जिंदगी भी किसी ऐसे ही गर्म और जहरीले माहौल से शुरू हुई हो। ये इलाका बज़ाहिर वीरान लगता है मगर ये साइंस, ज़मीन और फितरत की सबसे पुरस्रार राजों में से एक है। ये भी एक किनारा है जहाँ ज़मीन ख़त्म नहीं होती बल्कि ज़िंदगी और मौत के बीच एक नया जहां शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।